रेशमा भारती के पति मनोज तूफानी यानी कि पार्टी के सुपर जिलाध्यक्ष और एक अन्य नेता विपिन मंडल के बीच कहासुनी हो गई। देखते देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। जिलाध्यक्ष का पति मनोज यादव वो लगमा रख रहा पहले बैंक, बस 2-3 आदमी आओ उधर था भैया, हमको लाते मुक्के खींचने लगा, मुक्के एकदम माथा में मारा, सीना में मारा। आप अकेले थे? हम अकेले थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि रेशमा भारती पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। उन्होंने जानबूझकर अस्पताल में भर्ती होने का नाटक किया है। हाँ, इस झड़प में पार्टी के जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष व बरबीघा के स्वघोषित बाहुबली नेता और अपहरणकर्ता भी जमकर कूटे गए हैं। विपिन मंडल, फिर उनके बड़े भाई चंदन कुमार, ये सब सारे लोग मिलके मनोज जी को मारने लगे। फिर हमको भी मारा उन्होंने। यादव जाति से आते हैं, दबंग छवि के हैं, कई गंभीर मुकदमे के आरोपी होने के साथ साथ उनके ऊपर अंदर खाने आरजेडी से किस से मारपीट हुई थी? वो लोग असलाह भी रखी, सामान भी रखे हुए था, बट से जो पिस्तौल का बट होता है उससे मारा है। आरजेडी को गुंडों की पार्टी बताकर जंगल राज का भय दिखाकर पिछले 20 सालों से बिहार में सरकार चला रही बीजेपी में भी गुंडा राज कायम हो गया है। आलम यह है कि जिला कार्यालय में ही नेताओं के बीच लत्तम जुत्तम और फैटम फैटी हो रही है। अब जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष खुद ही अपहरणकर्ताओं और गुंडों को पार्टी का सरताज बना रहे हैं, उस पार्टी में ये सब कोई नई बात थोड़ी है। और फिर बिहार में हालिया अपराध के ग्राफ को देखते हुए लत्तम जुत्ता और फैटा फैटी तो लोगों को बिल्कुल साधारण बात लग रही है। यह पूरा मामला शेखपुरा जिले से जुड़ा हुआ है, जहां पिछले दिनों पटना से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में भाग लेने हेतु बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष गए हुए थे। बैठक के बाद पार्टी में वर्चस्व को लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष रेशमा भारती के पति मनोज तूफानी यानी कि पार्टी के सुपर जिलाध्यक्ष और एक अन्य नेता विपिन मंडल के बीच कहासुनी हो गई। देखते देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। फिर क्या, दोनों के समर्थक भी इसमें कूद पड़े, लात और घूसों की बरसात होने लगी। दोनों पक्ष के लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती होकर इलाज तक करवाना पड़ा। एक पक्ष से जिलाध्यक्ष रेशमा भारती तो दूसरे पक्ष से विपिन मंडल दोनों अस्पताल में भर्ती हुए। मामला थाने पहुंच गया, दोनों तरफ से प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। दबी जुबान में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि रेशमा भारती पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। उन्होंने जानबूझकर अस्पताल में भर्ती होने का नाटक किया है। हाँ, इस झड़प में पार्टी के जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष व बरबीघा के स्वघोषित बाहुबली नेता और अपहरणकर्ता भी जमकर कूटे गए हैं। मामले को बिगड़ता देख प्रदेश नेतृत्व को बीच बचाव में उतरना पड़ा। दोनों पक्ष के लोग के साथ जिला से अन्य कार्यकर्ताओं को भी पटना प्रदेश कार्यालय बुलाया गया, जहां सीनियर नेताओं ने मामले में हस्तक्षेप किया। बारी बारी से सभी की बात सुनी गई, जहां कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिलाध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठाया। उनके पति मनोज तूफानी की पार्टी में दखल अंदाजी और सुपर जिलाध्यक्ष की भूमिका को लेकर के भी सवाल उठाया गया। हालांकि प्रदेश नेतृत्व ने विधानसभा नजदीक होने का हवाला देकर और पार्टी की छवि खराब होने की दलील देकर दोनों के पक्षों के बीच सुलह करा दिया गया। केस खत्म करने का आदेश देकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। दरअसल मनोज तूफानी यादव जाति से आते हैं, दबंग छवि के हैं, कई गंभीर मुकदमे के आरोपी होने के साथ साथ उनके ऊपर अंदर खाने आरजेडी से 60 गांठ का भी आरोप लगा है। हाल ही में एक स्थानीय पत्रकार को धमकाने का ऑडियो भी उनका वायरल हुआ था। इन सभी मामले को लेकर कारण पार्टी के अंदर नेता उनसे खफा है। वो लोग नहीं चाहते कि रेशमा भारती जिलाध्यक्ष के पद पर बने रहें, परंतु प्रदेश नेतृत्व ने जबरदस्ती उन्हें जिलाध्यक्ष बना दिया। फिर एक अपहरणकर्ता जिसे प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ही माला पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया था, उसे भी पार्टी के ही सांसद के दबाव के कारण जिला उपाध्यक्ष बना दिया गया। इसको लेकर पार्टी के अंदर नाराजगी हुई और पार्टी दो हिस्सों में बंट गया, जिसके बाद पार्टी में वर्चस्व को लेकर नेताओं के बीच मनमुटाव होने लगा। नेताओं को धमकी भी दी जाने लगी। अंततः मामला यहां तक पहुंच गया है। जिले के राजनीति विशेषज्ञ बताते हैं कि इन सभी बातों का असर सीधे तौर पर आने वाले विधानसभा में पड़ने वाला है। शीर्ष नेतृत्व ने पटना में बैठकर मामले को ठंडा जरूर किया, पर इसकी आग अभी बुझी नहीं है।
इसमें से धुआं अभी भी निकल रहा है। इस आग का असर आगामी विधानसभा में देखने को मिल सकता है। पार्टी के नेता भीतर खाने एक दूसरे का जमकर विरोध कर सकते हैं। पार्टी में अंदर ही अंदर बड़ी टूट हो सकती है, जिसका खामियाजा दोनों ही सीटों के उम्मीदवारों को भुगतना पड़ सकता है। अब ऐसे में बीजेपी के साथ साथ एनडीए की अन्य पार्टियां भी इस मामले में सोचने की जरूरत जरूर करेगी। देखना यह है कि इस आग का कितना असर होता है और जिले की जनता इसे किस रूप में लेती है।